ओके, सो अब हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में कैसा रिलेशन था। तो जैसे ही चाइना का जो रेवोल्यूशन था 1949, वो जब ख़त्म हुआ तो इंडिया एक पहली कंट्री थी जिसने रिकग्नाइज करा कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। सो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जस्ट आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1949। ये डेट भी याद रखनी है आप लोग को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1949 में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ था। सो पंचशील एक ऐसा अग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में जो इसकी स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप को बताता है कि जब पंचशील साइन हुआ था तो पूरे वर्ल्ड को लग गया था कि अब इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। तो पंचशील वाज साइंड बिटवीन नेहरू जी, जो कि द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एंड द चाइनीज प्रीमियर जुआओ इनले। तो ये दो नेम आपको ये याद रखने हैं, जुआओ इनले एंड नेहरू, ऑन 24 अप्रैल 1954। तो इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन होता पंचशील। अब पंचशील का क्या मतलब है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है पंच, 5 वर्च्यूज। तो 5 ऐसी बातें थी जो इस अग्रीमेंट में थी। अब हम देखते हैं वो क्या थी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स रिलेशंस, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये 5 भी आपको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचशील एग्रीमेंट में ये 5 चीज़ें थी जो दोनों कंट्रीज को मांगी। तो अभी तक हमने देखा कि पंचशील एग्रीमेंट साइन हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में एक पीसफुल रिलेशनशिप के लिए दोनों कंट्रीज में, ताकि वॉर ना हो। लेकिन अब यहाँ हो गया था 1962 में इंडो चाइना वॉर। अब इस वॉर में ये 2 एरियाज थे जो चाइना ने क्लेम करे थे, जिसकी वजह से ये वॉर हुई थी। ये दोनों एरियाज इंडिया के हैं, लेकिन चाइना ये बोल रहा था कि ये दोनों एरियाज हमारे हैं। पहला एरिया है अशकाई चीन, जो कि है लद्दाख में, और दूसरा एरिया नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एजेंसी, दोनों एक हुआ। इस समय में इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये एरिया है अभी अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है, वो तब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी था। तो इसको भी चाइना ने बोला था ये हमारा एरिया है, और इसको भी। तो फर्स्ट वीक में 1962 में पहले यहाँ चाइना ने अशकाई चीन में पहले वॉर करी, और दूसरे वीक में यहाँ, ताकि दोनों एरियाज क्लेम कर सके। अभी आपको इन दोनों एरियाज को मैप में लोकेट करना आना है। अभी मैं आपको एक 2 मैप्स दिखाऊंगी। पहला है अशकाई चीन का एंड दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अब ये देखिए, जो ये रेड एरिया है, शेडेड एरिया, ये वाला, ये अशकाई चीन है, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल इसके यहाँ पे चाइना है। तो चाइना ने ये क्लेम करा कि ये एरिया उनका है, जबकि अगर आप देखें तो ये पूरा स्टेट आप जानते ही हैं, जम्मू एंड कश्मीर। पहले तो जो ये रेड शेडेड एरिया है, ये अरुणाचल प्रदेश है, बिल्कुल बॉर्डर में। तो इसको तब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे, जब चाइना ने इसको क्लेम करा। अब मैं दिखाती हूँ आपको क्लोजर लुक। अब ये देखिए, ये जो बॉर्डर का एरिया बिल्कुल तिब्बत से लगा हुआ, तिब्बत और बिरमा से लगा हुआ, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश का है। उसमें बगल से मैप भी दिखाया हुआ है। जो रेड शेडेड एरिया वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको तब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी बोलते थे। ओके, अब हम देखते हैं इंडिया का रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसा था। सो वॉर्स एंड पीस विद पाकिस्तान। सबसे पहले जो डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो हुआ था कश्मीर को लेके, और इसमें एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी थी 1947। फिर वाटर को लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए थे, तो डिस्प्यूट्स ऑन वाटर शेयरिंग। फिर इसको थोड़ा सा ईज डाउन करना था, थोड़ा ईजी करना था, तो इंडिस वाटर ट्रीटी साइन करी थी नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960s में। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट जो वॉर हुई थी 1965 में, इंडो पाक वॉर, तो ये भी हुई थी इसमें। देन ताशकंद अग्रीमेंट इसी को ईज डाउन करने के लिए हुआ था कि थोड़ा सा इजी हो जाए सिचुएशन। जनरल अयूब खान ने और जो लाल बहादुर शास्त्री हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने करी थी साइन 1966। अभी तक हमने देखा कि पाकिस्तान वॉर कैसे हुई, इंडो पाक वॉर, और फिर इंडो चाइना वॉर कैसे हुई। अब हम देखते हैं बांग्लादेश वॉर का क्या इसमें रोल था, बांग्लादेश का स्पेशली। सबसे पहली चीज़ तो पाकिस्तान, मैंने ये अपने फर्स्ट बुक में भी एक्सप्लेन करा है, पाकिस्तान ने इट वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय लाइक
दो डिविजन्स हुए थे, वेस्ट एंड ईस्ट। सो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। प्रेजेंट डे अगर हम देखें बेटर पिक्चर बनाने के लिए अपने ब्रेन्स में, वेस्ट पाकिस्तान इज प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इज प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो तब ये पाकिस्तान दो उसमें डिवाइड हो गया था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो बीच में इनकी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो दोनों ने अपने अपने लीडर्स चूज कर लिए थे। तो यहाँ जुल्फिकार अली भुट्टो रूल कर रहे थे एंड यहाँ शेख मुजीब उर रहमान, तो ये यहाँ पे रूल कर रहे थे। इनकी अवामी लीग थी पार्टी, इनकी अवामी लीग पार्टी थी। तो यहाँ पे जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ओके, सो अगर हम मैप में देखें, इंडिया का मैप में, तो बांग्लादेश बिल्कुल बंगाल के साइड में है। अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है तो यहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश में बंगाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि उनके साथ थोड़ी पार्शियलिटी हो रही है, और वेस्ट पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है हर उसमें। तो ईस्ट पाकिस्तान जो कि बिल्कुल बंगाल के बगल में, बंगाली पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ, उन्होंने थोड़ा सा रिवोल्ट नहीं कह सकते पर प्रोटेस्ट करा कि हमें भी राइट्स चाहिए और हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें बांग्लादेश चाहिए, अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री। बट पाकिस्तान ऐसा, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो ऐसा नहीं चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट हो बांग्लादेश। तो उन्होंने क्या करा, जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने अरेस्ट कर लिया जो इनके लीडर थे शेख मुजीब उर रहमान, इनको अरेस्ट कर लिया। तो जब इनको अरेस्ट करा तो वहाँ की पॉपुलेशन, जो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी, वो और भड़क गई ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके लीडर को अरेस्ट कर दिया था। तो उन्होंने फिर से बोला कि हमें बांग्लादेश दो। उन्होंने बिल्कुल स्ट्रगल करी बांग्लादेश लेने में। कुछ लोगों को वहाँ रहना नहीं था, और जैसे ही बोला गया कि ठीक है हम आपको बांग्लादेश देंगे, तो पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग, रेफ्यूजीज स्टार्टेड माइग्रेटिंग। जैसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पार्टीशन होता है, जैसे लोग माइग्रेट करें, वैसे यहाँ से वहाँ भी लोग माइग्रेट करें। तो अगर हम फिर से यहाँ पे देखें तो ये इंडिया है, दिस इज बांग्लादेश एंड दिस इज पाकिस्तान। लोगों को यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ से यहाँ जाना था, तो बीच में इंडिया पड़ गया। इंडिया ने करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज को सपोर्ट करा बेसिकली। तो ये बांग्लादेश की साइड से आ रहे थे ज़्यादातर। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं लगा कि ये गलत हो रहा है, इंडिया को बीच में नहीं पड़ना चाहिए इसमें। तो इंडिया और पाकिस्तान की यहाँ पे वॉर हो गई, तो इसको बोलते हैं बांग्लादेश वॉर, बिकॉज वो बांग्लादेश की वजह से लड़ी थी। तो 1971 में वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक इन 1971, बांग्लादेश वॉर थी। तो इससे पहले क्या हुआ, जब पाकिस्तान को लगा कि इंडिया बांग्लादेश की हेल्प कर रहा है तो हमें भी हेल्प चाहिए, तो चाइना, यूएस, तो हर जगह से थोड़ी थोड़ी हेल्प आ रही थी। तो इंडिया को भी लगा कि यार अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान ने वॉर बिल्कुल बोल दे कि वॉर होगी, हम दोनों वॉर लड़ेंगे, तो हमारे साइड तो कोई है ही नहीं। सो उसने दिमाग का काम करा इंडियन गवर्नमेंट ने, तब सोवियत यूनियन के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली 1971 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ये ट्रीटी साइन हो गई थी 1971 में बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन, कि अगर फ्यूचर में कभी वॉर हुई तो सोवियत यूनियन हमारा साथ देगा, क्योंकि उस ट्रीटी में यही सब लिखा था कि यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड अलाइड, जिसके साथ भी आपने ट्रीटी साइन करी है। फिर एक शिमला, इस मतलब बहुत ज़्यादा वॉर हो गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पीस लाना था। तो तब जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी, और बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी थी, पूरा आधे द वर्ल्ड उन्हें जानता था, क्योंकि उन्होंने कई सारी चीज़ें, डेवलपमेंट्स ला चुकी थी वो इंडिया में। तो उसी समय थोड़ी ईज डाउन करने के लिए सिचुएशन, शिमला वॉर हुई थी और शिमला में, साइंड बाय इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो। कब? ऑन 3 जुलाई 1972। यहाँ पे आके ये सिचुएशन थोड़ी कूल डाउन हुई और ये बांग्लादेश वॉर का सिचुएशन अगेन कंट्रोल में। लास्ट टॉपिक, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब हम वो कवर करेंगे। सबसे पहले चीज मैं यहाँ लिख दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ें। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करा है, लेकिन आप इसको 2-3 बार इसमें गो थ्रू कीजिएगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974। अब तब
नेहरू जी जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उनको फेथ था हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो ही हैड फेथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेंस ही वांटेड अ मॉडर्न इंडिया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहाँ होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वो जगह, वो एरिया, वो चीज़ मॉडर्न होगी, तो डेवलपमेंट होगा। तो ही वांटेड मॉडर्न इंडिया। अब वो न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट थे, बट ही बिलीव्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन समवेयर और द अदर ही थॉट दैट इतने सारी सुपर पावर्स हैं इस वर्ल्ड में, तो कोई ना कोई अगर कभी हमें अटैक करे या कुछ, तो एक पीसफुल पर्पस के लिए हमें एक एटॉमिक एनर्जी बनानी चाहिए। तो स्टार्ट हुआ था, ये इनिशिएट करा गया था, न्यूक्लियर प्लान 1940s में ही इनिशिएट कर दिया गया था अंडर होमी जे भाभा। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इनका नेम आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, होमी जे भाभा। इनके अंडर ही इनिशिएटिव लिया था न्यूक्लियर प्लान्स का 1940s में, थोड़ा लेट 1940s में स्टार्ट हुआ था। इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी जस्ट फॉर पीसफुल पर्पस, किसी को कुछ करने के लिए नहीं, बस पीसफुल पर्पस के लिए एक एटॉमिक एनर्जी होनी चाहिए। व्हेन न्यूक्लियर टेस्ट वर कंडक्टेड, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू इकोनॉमिक टर्मोइल। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत चल रहा था इंडिया में, और इकोनॉमिक टर्मोइल, इकोनॉमिक सिस्टम भी, इकोनॉमिक बैलेंस नहीं था इंडिया में, थोड़ा ये भी प्रॉब्लम थी। तो ये एक छोटे से फ्रेम में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या क्या था, बहुत शॉर्ट उसमें। आप इसको एक दो बार पैराग्राफ में पढ़िएगा, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन समझ अच्छे से आएगा और इम्पॉर्टेंट है, डोंट लीव इट। सो आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। एंड अब मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इससे पहले का भी पार्ट में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कीजिएगा एंड देन कम बैक टू दिस टॉपिक। इससे पहले मैंने और चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर नहीं देखा है उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जस्ट गो देयर वंस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।